हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक हरियाणा पीएससी जो एचपीएससी है उसकी एक बहुत बड़ी अपडेट। और उस अपडेट में क्या है कि हरियाणा जो पीएससी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने अभी फॉर्म यहाँ पर रीओपन कर दिए हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है और हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है एचपीएससी उसके द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आपको पता है कि जून वाला जो नेट का एग्जाम था, ठीक है, वो कैंसिल हुआ था, मतलब पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है, वो एग्जाम उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद वो दोबारा हुआ एग्जाम, और दोबारा होने के बाद जो जिनका नेट क्वालिफाई हुआ तो वो लोग जो थे इस भर्ती से बाहर हो गए। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो अभी आया था रिसेंट में। तो एचपीएससी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने क्या किया है, जिनका अभी रिजल्ट अभी रिसेंट में आया है, ठीक है, नेट का, तो उनको भी इन्होंने वापस से अप्लाई करने के लिए, या जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था या वो एलिजिबल नहीं थे, तो उन लोगों को भी इस भर्ती में शामिल करने के लिए इन्होंने वापस से जो फॉर्म है वो रीओपन किए हैं। ठीक है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया गया एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको हमें सलाम करना चाहिए और ये इसमें हमें मजा भी आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बार बार बोल रहे थे कि सर हमारा नेट एक बार ये वाला हो जाए, इसमें हमारा नेट आराम से श्योरली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो अब देखो, एचपीएससी ने इतना अच्छा जो डिसीजन लिया है ये बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसका क्या डिसीजन है, इसके बारे में आप पढ़ो। ठीक है, और देखो, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, जो ये है एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन हुए हैं, ये आपके 6 नवंबर से लेकर आपके चलेंगे ये 12 नवंबर तक। मैं आपको दिखा दूंगा ये। देखो ये रहा। पहले इसको पढ़ते हैं अपन। इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट फॉर दैट कमीशन हैड एडवर्टाइज्ड 2424 पोस्ट। मतलब ये जो पहले पोस्ट आई थी, एक तो सबसे बड़ी भर्ती है एचपीएससी की, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, इस भर्ती में 2424 पोस्ट है दोस्तों, 2424 पोस्ट, जो कि काफी एक अच्छा डिजिट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये तो है, ये नंबर 42 to 67। इसमें देखो क्या, कमीशन हैज रिसीव्ड मैनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली क्लियर्ड क्वालिफाइड द यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। मतलब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे, ठीक है, जिनका अभी रिसेंटली अभी यहाँ पर उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो इसका फॉर्म नहीं भर पाए थे पहले, तो उनके लिए है ये। तो ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेशन जो थे इस एचपीएससी को जो कमीशन है इनको रिसीव्ड हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर देयरफॉर द कमीशन हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड रीओपन द पोर्टल फॉर द इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अफोर्ड अफोरसेड पोस्ट। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है इसके लिए उन्होंने जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको वापस से ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु आमंत्रित किया है। ठीक है, और ये जो डेट रहेगी इसकी मैं आपको बता दूं, ये जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 6 नवंबर से लेकर आपकी रहेगी कब तक, 12 नवंबर तक। तो 6 से 12, ठीक है, मतलब ये 7 दिन के लिए आपके ये पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन पोर्टल। इस पर आप आसानी से अप्लाई करना। अच्छी बात यह है कि जो जिन लोगों की गलतियां हो गई थी, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है, मतलब चाहे वो कैटेगरी को लेकर हो, नाम को लेकर हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, एलिजिबिलिटी को लेकर हो, तो वो वापस से एक नया फ्रेश यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो और जो लोग एलिजिबल हैं लेकिन जो पहले नहीं थे अब हो गए, उनके लिए तो है ही है। ठीक है, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो तो वापस से अपना फॉर्म भरेंगे और कोई दिक्कत नहीं है उनको। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 to 67 ऑफ 2024 carefully before submitting the online application form. Further, incomplete and defective application form shall be summarily rejected. तो अगर अब भी उनको ध्यान से भरें, और अब भी कोई अगर गलती हो जाती है तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 4267 नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। जिन्होंने ऑलरेडी इसका फॉर्म भरा था उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग अगेंस्ट द अनाउंसमेंट, their educational qualification and other eligibility etc will be determined on the last date of submission of online application form to the commission। मतलब ये जो इन्होंने फॉर्म भरा है ये वाला, ठीक है, तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो आप ये ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हो इसके लास्ट डेट तक काउंट होगी आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 42, ये मतलब वो ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि 2424 पोस्ट के लिए पहले आया था, ठीक है, अक्टूबर में, बट could not upload the duly signed application form after taking out the printout. Such candidates are directed to apply a fresh through online mode after cancelling their previous एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिनकी कोई अगर मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो जो प्रीवियस फॉर्म है उसको वो कैंसिल करके वो नया एक फ्रेश फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। द कैंडिडेट हु हैव, हाँ जी, erroneously filled wrong particulars relating to their category
क्वालिफिकेशंस, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जिन लोगों के कोई इशू था पहले, या जिन लोगों ने अपनी कैटेगरी को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, तो वो वापस से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं एक नया फ्रेश फॉर्म। ठीक है, कैन ऑल्सो अप्लाई फ्रेश थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली आफ्टर कैंसिलिंग देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म, इन्होंने बता दिया। ठीक है, बाकी जो चीज़ें रहेंगी टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो अपना प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 4267, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। केवल और केवल यहाँ पर यही है कि आप इसके लिए ऑनलाइन वापस से अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने पहले अप्लाई किया तो उनको वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी, तो वो कैंडिडेट वापस से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एक अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है। ठीक है, पोस्ट जो है आपको मैंने बताई दिया कि 24 यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और एग्जाम की बात करें तो इस साल तक तो मान के चलो कि एग्जाम मुश्किल ही हो, क्योंकि जब 12 नवंबर तक, ठीक है, आपसे जब ये एग्जाम फॉर्म ही भरवा रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर 1-2 महीने तो कम से कम दे। तो इस साल तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट ईयर आपके मान के चलो कि जनवरी तक ये एग्जाम शायद आपका हो जाए, और मेंस जो होगा वो तो फिर उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा, तो बहुत अच्छी वो है, ये गुड न्यूज़ है। और इन्होंने छोटी दिवाली पर दी है आज, ये रूप चतुर्दशी पर। तो पहली बात तो आपको भी बहुत बहुत बधाई है रूप चतुर्दशी, और कल दिवाली है, दिवाली पर मैं आऊँगा, एक बार लाइव आऊँगा। ठीक है, आपसे मैं प्रॉपर रूबरू होऊंगा और आपको बताऊंगा आगे। जो लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे चैनल पर हैं और जो नए जुड़े हैं, तो वो भी प्रॉपरली ध्यान रखें, क्योंकि उनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े रुक गए हैं बीच में, वो अभी तक आ नहीं पाए, आरपीएससी ने डिले किया है उन रिजल्ट्स में। तो जिन जिन के रिजल्ट आ रहे हैं वो तो प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने चैनल पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्री गाइडलाइन, इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, जैसे उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, ज्वाइनिंग तक की जो सफ़र है, या फिर ज्वाइनिंग तक की जो आपका नॉलेज है, वो हम इस चैनल पर आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो आप आराम से हमारे चैनल से जुड़े। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़े रहें। अभी एचपीएससी की है, तो ऐसे ही मैंने आपको उत्तराखंड की, यूपी की, एमपी की, और अपना आरपीएससी तो है ही है। तो ऐसे मैंने अभी दिल्ली की बताई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, और वो बल्क में निकली थी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन सब की भी पोस्ट निकली थी। तो उसके लिए भी आप अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से कई सारी जो पीएससीज हैं वो अपनी अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती रहती है, तो आप उन वैकेंसी से चूक ना जाओ, इसलिए हम यहाँ पर आपको प्रॉपरली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और भी कोई आपको अगर बात जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या तो वीडियो के माध्यम से, या फिर उस कमेंट के रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।